हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को फंडेड रूम के रूल्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरी आता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में आज इन डिटेल वे में देखने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं, प्रोफर्म क्या होता है और जो भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम था या फिर जो भी हमारा हमने इम्प्रूवमेंट किया है, इन सब चीज़ों पे आज इन डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो फिर से आपका डाउट वहीं रहेगा जहाँ पे आप पहले थे। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि इतना क्रेज़ी रिस्पांस मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। और कुछ कुछ लोगों को 5 से 10% लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ है प्लेटफॉर्म पे, तो उनको मैं थोड़ा समझाऊंगा इस वीडियो में कि प्रॉब्लम क्या होता है और आप क्यों अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो। तो आप अच्छे से उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या होता है ना कि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कोई चैरिटी है कि आप आए और वो प्रॉब्लम आपको पैसा देना शुरू कर दिया। प्रॉफर्म में आपको प्रूफ करना पड़ता है दैट यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और आप प्रॉफर्म के रूल्स के बेसिस पे ट्रेड करोगे, ना कि अपने रूल्स के बेसिस पे। तो प्रॉफर्म का एक सर्टेन रूल्स होता है जो कि वेबसाइट पे सारे प्रॉफर्म पे, जितना भी दुनिया का जितना भी प्रॉफर्म है वहाँ पे मेंशन्ड होता है कि रूल्स क्या होते हैं, कैसे आपको ट्रेड करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर सपोज़ आपने $35 का एक अकाउंट कोई ख़रीदा $5000 का, और तो $5000 वो आपका पैसा हो गया, आप उसको $5000 कभी भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होता है, वो प्रॉफर्म का होता है, आप उसमें ट्रेड करते हो, प्रॉफिट में से आपका स्प्लिट होता है। उसमें भी अगर आप रूल फॉलो करके प्रॉफिट करते हो तब होता है। अगर आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया और उसके बाद आप कुछ भी पे आउट या फिर प्रॉफिट आप अपने पोर्टफोलियो में देखते हो, तो वो वैलिड प्रॉफिट नहीं होता है, वो इनवैलिड होता है। मतलब उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपका कुछ भी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आपका गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो ये पे आउट मुझे नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी तरीके से करके प्रॉफिट कर लिया है और प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में तो आपको वो प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसे कोई भी आपको नहीं देगा दुनिया का कोई भी प्रॉफर्म। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोगों को ना नॉलेज नहीं है कि प्रॉफर्म क्या होता है, प्लीज़ आप प्रॉफर्म ट्रेडिंग मत करो, पहले सीखो, पहले रिसर्च करो कि प्रॉफर्म होता क्या है। अगर आप सीख के करोगे ना, फिर कुछ गलती होगा तो आपको एक्सेप्टेंस होगा। अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि प्रॉफर्म क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, तो आप ट्रेड करोगे, अकाउंट ब्रीच होगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या, कैसे हो गया, मेरा अकाउंट कहाँ चला गया, और आप परेशान हो जाते हो। तो पहले प्रॉफर्म के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, तब प्रॉप ट्रेडिंग करना, उससे पहले मत किया करो। और दूसरा अपडेट, जितने भी लोग वीडियो बनाते हो, जितने भी छोटे मोटे क्रिएटर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा मैं बोलूँगा। मेरे से हमेशा लोग पूछते हैं कि मयंक भाई आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो, मतलब आप इतने अच्छे सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर या फिर ट्रेडर या फिर मेंटोर कैसे हो। मेरे पास जनरली इसका आंसर नहीं होता है, लेकिन मैं जब सोचता हूँ इसके बारे में तो एक ही आंसर होता है कि आज तक मैंने अपने चैनल पे कुछ भी मिसलीडिंग वीडियो नहीं बनाया। न्यूज़ ट्रेडिंग रेडी मतलब कि उल्टा सीधा थंबनेल लगा रहे हैं, वीडियो कुछ और है, थंबनेल कुछ और है। मैं हमेशा जेन्युइन रहा हूँ और ट्रेडिंग से रिलेटेड बात की हूँ चैनल पे, तो इस वजह से लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं एकदम बिल्कुल एफर्टलेस, बिना किसी लालच के लोगों को मैंने सिखाया है कि कैसे ट्रेडिंग होता है। मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस होता है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैंने उसके थ्रू लोगों को सिखाने पे फोकस किया है, ना कि उल्टा सीधा कभी इसके बारे में नेगेटिविटी वीडियो बना रहे हैं, कभी उसके बारे में बना रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं किया है। आप जाके देख लेना, आज तक के यूट्यूब करियर में मैंने किसी भी बंदे से रिलेटेड मैंने कुछ भी किसी को नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर आप मिसलीडिंग वीडियो बनाओगे कि जो आपको नहीं आइडिया है कि क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, उल्टा सीधा सिर्फ थंबनेल लगा देना, मेरा नाम यूज़ कर लेना,
ह्यूमैनिटी रहना चाहिए इंसान में, कि आप जब तक ह्यूमन हो तो एटलीस्ट आपके पास उतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि आप क्या वीडियो बना रहे हो, किसके बारे में वीडियो बना रहे हो, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। पहले आप कोई चीज़ को यूज़ करो, ठीक है। अब जैसे सपोज़ मैं बात करता हूँ, जैसे कि हेजिंग बहुत चला था फर्स्ट वीक में, कि हेजिंग से अकाउंट ये ब्रीच हो गया। अरे भाई, तो हेजिंग से अकाउंट ब्रीच हुआ है तो हेजिंग ऐसा तो है नहीं कि नया वर्ड था। हेजिंग भी नहीं आता है आपको तो कैसे ट्रेड करते हो? सब कुछ ऑटोमेटेड रहता है। हेजिंग मतलब होता है कि सपोज़ आपने बिटकॉइन को लॉन्ग किया है, मतलब बिटकॉइन को बाय किया है, और कुछ टाइम बाद हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो लॉस हो जाएगा, हेज कर देते हैं, इसको सेल कर देते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि एक में प्रॉफिट चलेगा, एक में लॉस चलेगा, तो आपका ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, तो इसको हेजिंग बोलते हैं। तो ये जब क्लियरली डे 1 से मेंशन था, पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी लिखा हुआ था कि हेजिंग अलाउड नहीं है, फिर भी लोग कर रहे थे और उनका अकाउंट ब्रीच हो रहा था। और अकाउंट ब्रीच हो रहा था, सब कुछ ऑटोमेटेड है, आप एक गलती करोगे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो उनको पैनिक, तुरंत वीडियो बना लेते हैं कि यार मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया हेजिंग के वजह से। हेजिंग के वजह से तो क्या हो गया, आपने क्यों गलती किया? वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने वो गलती किया ही क्यों? जब वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि हेजिंग नहीं कर सकते हो तो आपने क्यों किया? कभी भी देखो, ह्यूमन का एक जनरल बिहेवियर होता है, कभी भी वो अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है। हमेशा अपना जो भी प्रॉब्लम होता है दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में ह्यूमन को बहुत मज़ा आता है, कि मैं तो ये गलती नहीं कर सकता, ये तो किसी और ने ही किया है। तो हेजिंग का वो समस्या था। तो फिर जहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, दूसरे प्रोफॉर्म उतना ध्यान नहीं देते, हमने उस चीज़ को सोचा चलो अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है हेजिंग क्या है, तो हम ये फोर्सफुली हेजिंग को बंद कर देते हैं। तो हमने सिस्टम में ऐसा बना दिया कि अगर आप बाय कर लिए हो गोल्ड को तो आप सेल कर ही नहीं सकते जब तक वो पहला वाला पोजीशन आपने क्लोज नहीं किया है। दूसरा होता है हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट। हो सकता है किसी यूज़र के पास 2 अकाउंट किसी ने बाय किया है, ठीक है, मान लेते हैं आपने 100 के का 2 अकाउंट लिया है, ठीक है। एक अकाउंट में, एक्स अकाउंट में आपने गोल्ड को लॉन्ग कर रखा है और दूसरे अकाउंट में आपने गोल्ड को शॉर्ट कर दिया। समझ रहे हो? पहले अकाउंट में अगर लॉस से बचने के लिए या फिर जो भी आप दिमाग लगाते हो, तो ये भी क्लियरली मेंशन्ड है, ये न्यू रूल या फिर हिडन रूल नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी अकाउंट इंस्टेंट ब्रेक होता है, मतलब होता है ना कि एकदम तुरंत ब्रेक हो जाएगा, मिली सेकेंड में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये था, तो ये हमने सुधार दिया। कि सुधारा क्या, मतलब करना पड़ा कि लोगों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे वो ट्रेडर, क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो मैंने उसको फोर्सफुली बंद कर दिया कि हेजिंग होना ही नहीं चाहिए, मतलब चाह के भी ना कर पाए, वो समस्या ख़त्म हुआ। दूसरा वीक में सिर्फ HFT हिडन रूल। अरे HFT डे 1 में वीडियो जाके देखो भाई, HFT डे 1 में मैंने मेंशन किया है कि HFT अलाउड नहीं है, फिर भी पता नहीं लोगों को क्या समझ में आता है, उन कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। मुझे तो बिल्कुल डाउट होता है भाई कि अगर आपको HFT नहीं समझ में आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होता है, सभी प्रॉफर्म का अलग अलग अपना HFT का मीनिंग होता है, वो अपने गैमलिंग बिहेवियर से बचने के लिए सेट करते हैं। हमने बिल्कुल क्लियरली वेबसाइट पे मेंशन कर रखा था, पहले वीडियो में बताया भी था कि HFT अलाउड नहीं है, फिर भी दबा के लोग HFT किए जा रहे हैं, मतलब जो रूल था हमारा बनाया हुआ दबा के ब्रेक किए जा रहे हैं। फिर हमारे पास डेटा आता है कि यार इतने सारे लोगों ने HFT को एकदम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, और ये कोई हिडन रूल नहीं था, ये तो हमारे वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विथ एग्जाम्पल कि HFT क्या होता है। फिर भी लोगों को तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है, बस निगेटिविटी फैलाने में मज़ा आता है कि चलो वीडियो बना लेते हैं, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। HFT कोई भी हिडन रूल नहीं है या फिर कोई नया रूल नहीं है, ये डे 1 से वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है। और आप अगर आपका अकाउंट HFT के अंदर ब्रीच होता है या फिर फेल हुआ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने गलती किया है, ना कि प्लेटफॉर्म का दिक्कत है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा प्रॉब्लम आता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है ना। तीसरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। तीसरा प्रॉब्लम, आर्बिट्राज का मतलब नहीं लोगों को समझ में आया।
वो क्या होता है ना, इंटरनेट को बस रील चलाने में वेस्ट कर देते हैं। और कुछ गधे लोग जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है वो भी कैमरा उठाते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि हिडन रूल HFT है, चाहे आर्बिट्राज हिडन रूल है। अरे हिडन रूल नहीं है मेरे भाई, वेबसाइट पे मेंशन्ड है, लिखा हुआ है, उसके बारे में एक डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो कैसे हो सकता है हिडन रूल? हमारा मोटिव ही यही है फंडेड रूम का कि नो हिडन रूल, ज़ीरो पे आउट डिनायल। अभी पे आउट पे भी बात करेंगे, अच्छे से ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि क्या होता है ओवरऑल, ये प्रॉप ट्रेडिंग क्या होता है। फिर तीसरा प्रॉब्लम आता है आर्बिट्राज का, इसके बारे में बात करते हैं इन डिटेल में, रूल को भी डीप डाइव करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। आर्बिट्राज या फिर टिक स्कैल्पिंग एक ही चीज़ होता है। आर्बिट्राज में क्या होता है कि लोग बाय किए, सेल किए, बाय किए, सेल किए, मतलब होता है ना आर्बिट्राज की कहीं हमारा एक्चुअली जितने भी प्रॉप होते हैं उनका 2-3 सेकंड का लेटेंसी होता है, डेटा डिले आता है, क्योंकि वो प्रॉप ट्रेडिंग है, रियल ट्रेडिंग नहीं होता है वहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो लोग रियल प्राइस देखते हैं और इधर 3-4-5 सेकंड में ट्रेड एंटर किए और प्रॉफिट करके क्लोज कर दिए, तो उसको आर्बिट्राज बोलते हैं। तो इसका हमारा आर्बिट्राज से बचने के लिए, क्योंकि हमें पे आउट देना होता है, जितने भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, रूल को फॉलो करते हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सारे लोगों ने पे आउट लिया है 2 वीक में, क्या सब के सब जाहिल है? इतने समझदार लोग हैं, वो लोग इतने अच्छे से ट्रेड करते हैं, इतने अच्छे से रूल को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, उनको पे आउट मिलता है। जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास ज़रा सा भी सेंस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, मतलब कहाँ पहुँचना है लाइफ में, वो उनका जो एग्जीक्यूशन होता है लाइफ में, कोई भी स्टेप को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज तक नहीं होता है कि अकाउंट अगर $5000 का लिया, उसमें विदाउट रूल पढ़े ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं। अरे भाई लाइफ को थोड़ा तो सीरियस लो। इतने इजी रूल हैं, 2-3 रूल्स हैं, उसको भी आप याद नहीं कर सकते हो, उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हो, कैसे आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे भाई? कैसे लाइफ में आप ग्रो करोगे? और जितने भी क्रिएटर हैं, उल्टा सीधा वीडियो आप बनाते हो, लाइफ में कभी बढ़ नहीं पाओगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास मोटिव नहीं है। एक सर्टेन स्टेज में आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते रह जाओगे, मैं आगे निकल जाऊंगा, आप वैसे ही वीडियो बनाते रह जाओगे, क्योंकि आपका कुछ सर्टेन फोर्टे नहीं बन पाएगा, आपका एक सर्टेन कस्टमर या फिर ऑडियंस नहीं बन पाएगा। वो ऑडियंस बहुत ही मिनट का रहेगा, क्योंकि आप अगर गलत वीडियो बनाते हो तो वो मेरी ही ऑडियंस आपको थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 वीडियो देख ले, लेकिन 3rd वीडियो आपकी नहीं चलेगी, तो आपका करियर ऐसे भी डेड हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझदार बनो और अच्छे से वीडियो बनाओ, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में हो, अगर आप जेन्युइन रहोगे, सही तरीके का नॉलेजेबल वीडियो बनाओगे या फिर अवेयरनेस वीडियो बनाओगे, उसमें भी क्या क्या होता है, राइट अवेयरनेस क्या होता है, तो फिर आप एक सर्टेन फोर्टे पकड़ पाओगे कि वीडियो मैं कैसा बनाता हूँ, मेरी ऑडियंस क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आज मेरा फ़ोटो लगा लिए थंबनेल पे, 20,000, 50,000, 1 लाख व्यूज़ आ गया, कल से आपका अकाउंट डेड रहेगा, क्योंकि वो तो मेरी ऑडियंस है ना, जो आपको आपके चैनल पे मेरा फ़ोटो देख के देख ली वीडियो। तो लाइफ में सीरियस बनो, थोड़ा सा अपने आप को सीरियसली लो, नहीं तो 2-3-4 महीने में या फिर 1 साल में आप ऐसे ही रोड पे रह जाओगे। अगर आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको जेन्युइन होना पड़ेगा। तो ये था आर्बिट्राज या फिर टिक स्कैल्पिंग। अभी उसके बारे में इन डिटेल में भी देखने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखो, बात करते हैं कि हमने अपने तरफ से क्या एफर्ट किया है। तो इंसिडेंट ऐसा ऐसा हुआ है ना कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वीक जैसे ही लॉन्च किया और दूसरे ही दिन हमारा सिक्योरिटी ब्रीच होता है और उसमें कुछ घोस्ट ऑर्डर लग जाते हैं। और ये मैं आपको एक जेन्युइन भाई वाला चीज़ बताता हूँ, पर्सनल चीज़ बताता हूँ भाई। हमने 15 दिन में, ठीक है, जो बड़े बड़े प्रॉप फर्म इतने सालों में नहीं कर पाए ना, हमने सिर्फ 15 दिन में वो चीज़ नंबर अचीव करके दिखाया है। तो लोगों को तो ऐसा होगा ना भाई कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, सिर्फ फंडेड रूम ही क्यों मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा नेगेटिव पेड पीआर कराना मेरे अगेंस्ट में, चाहे कुछ से कुछ उल्टा सीधा वीडियो बनवाना, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव पीआर हो या फिर पॉजिटिव पीआर हो, पीआर पीआर होता है और उससे आपका ग्रोथ ही होता है। तो इतना ज़्यादा पेड नेगेटिव पीआर मेरे अगेंस्ट में कराना,
ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉप बिल्कुल कुछ नहीं होता है और अच्छे से चलता है। लेकिन दूसरे दिन पे सिक्योरिटी ब्रीच होता है कुछ हैक्स के वजह से, और हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स में, अकाउंट्स में वो घोस्ट ऑर्डर लग जाता है। ठीक है, देखो एक चीज़ बताता हूँ गाइज़, आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट है ना, तभी हम ये चीज़ कर पाए कि बड़े बड़े प्रॉफ हम जो इतने लंबे समय में नहीं कर पाए, हमने वो 15 दिन में कर लिया, 15 दिन में अचीव कर लिया। उनका एग्जिस्टेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है कि यार कोई 15 दिन में ये कर सकता है तो 1 साल में तो गायब कर देगा। तो इस वजह से ये सारा क्रेडिट आप सभी को जाता है और थोड़ा बहुत मेरा एफर्ट है। तो ये होता है, तो उसमें ढेर सारा उस सिक्योरिटी ब्रीच के वजह से अकाउंट डैमेज होता है। तो हमने अपने तरफ से, आपने ढेर सारा वीडियो भी देखा होगा, कुछ कुछ अकाउंट रह गया होगा मे बी, वैसे तो हमने अपने तरफ से 100% रिसर्च करके सभी का अकाउंट अपग्रेड कर दिया था। जहाँ पे देखो हमारी गलती है ना, एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि हमने जैसे लेट्स से किसी का $50,000 का अकाउंट अफेक्ट हुआ था, तो उसको हमने 100K का अकाउंट दिया। किसी का 5,000 का अकाउंट अफेक्ट हुआ था, तो उसमें हमने अपग्रेड करके $10,000 का अकाउंट उनको ऑफ़र किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा फॉल्ट था। तो ये तो लोगों को नहीं दिखता है कि यार ठीक है, अभी फर्स्ट वीक में लॉन्च किया है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इतने सारे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हैं, जाहिर सी बात है आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। तो भाई इसमें आप लोग सपोर्ट करोगे तब तो हम कुछ रिवॉल्यूशन ला पाएंगे। हम अपने तरफ से तो हर चीज़ में एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं। तो हमने उसमें सारे लोगों का अकाउंट अपग्रेड कर दिया, डबल कर दिया। आपने ढेर सारा वीडियो बनाया भी होगा, तो जिसने भी वीडियो बनाया थैंक यू। क्योंकि क्या होता है ना, अच्छाई चीज़ लोग जल्दी एफर्ट नहीं करते हैं कि कहीं पे जाके रिव्यू डाल दें, क्योंकि अच्छा कर रही है कोई भी कंपनी या फिर हमारे साथ अच्छा पॉजिटिव चीज़ हुआ है। निगेटिव वाले ज़रूर गुस्से में आके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आप लोग थोड़ा एफर्ट डाल के कहीं कहीं अच्छे रिव्यू कर दिया करो जाके। जैसे ट्रस्ट पायलट पे आप जाके रिव्यू करोगे तो हमारा उसमें मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरे जितने भी प्रॉप हैं उनको थोड़ा डर लगता है कि यार ये आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। और ये मैं सारे लोगों के लिए कर रहा हूँ, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी पूरा प्रॉप इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों का एफर्ट इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ हुआ था। तो आप लोग ट्रस्ट पायलट पे जाके सर्च करके द फंडेड रूम को, क्योंकि वहाँ पे भी भरपूर पेड नेगेटिव कमेंट कराया जाता है। तो आप लोग अगर नहीं करोगे पॉजिटिव कमेंट तो फाइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है, और ये सारा एफर्ट मैं आप सभी के लिए करता हूँ। तो ये चीज़ था। अब दूसरा चीज़ क्या हुआ था, HFT हमारा वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इतने सारे लोगों ने दबा के HFT रूल को ब्रेक किया। दूसरे प्रॉप फर्म के लिए वो चीज़ बहुत अच्छा चीज़ होता है कि डायरेक्ट अकाउंट ब्रीच कर दो, लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसमें लोगों को वार्निंग दिया, एक ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया कि आप गलती कर रहे हो। हमने सारे लोगों को मेल भेजा, ठीक है। उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट हमारा भी था, जो हमसे गलती होती है वो हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, कि उसमें हमारे टेक्निकल टीम ने लिख दिया था यू विल गेट ईमेल, वार्निंग ईमेल, लेकिन वो चीज़ नहीं गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपका 1 महीने का मेहनत बर्बाद हो गया, ठीक है। आप गलती तो कर रहे हो ना, ये चीज़ तो एक्सेप्ट करो, मेल जाए ना जाए आपने गलती तो किया है ना। एकदम एक एक अकाउंट में 100 200 टाइम HFT किया हुआ है, इमेजिन करो। अब वो भी एक्सक्यूज़ मार रहे हैं कि ईमेल क्यों नहीं आया अरे ईमेल नहीं आया, रूल तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप क्यों नहीं पढ़ के ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ है। तो हमने उसमें क्या किया कि सभी लोगों को एक ऑप्शन दिया कि जाओ रीसेट कर लो, ठीक है। अकाउंट रीसेट करने का मतलब फिर से आपका अकाउंट बिल्कुल नया हो जाएगा, फिर से आप अच्छे से ज़ीरो से ट्रेड कर सकते हो रूल को समझ के, ठीक है। तो ये हमने अपने तरफ से एफर्ट किया, हम किसी को फेल नहीं करना चाह रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, सब कुछ सिस्टम में डला हुआ है। तो कुछ भी मैनुअल या फिर ह्यूमन बैठ के नहीं कर रहा है कि HFT रूल किसी में लगा दिया, किसी में ये सब कुछ लिखा हुआ है वेबसाइट पे विथ एग्जाम्पल। अभी मैं दिखाऊंगा, डिस्प्ले पर लेकर के चलेंगे। अभी सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो 90% लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इतना अच्छा अच्छा मैसेज आता है मुझे हर जगह पे, इतने स्मूथली लोग ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ तो मैं आप सभी को धन्यवाद बोलता हूँ, जितने लोग भी इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, जिनका लाइफ लिटरली चेंज हो रहा है। लेकिन मैं बस वो 5-10% निगेटिव लोगों के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ, सो दैट वो भी कन्वर्ट हो सके,
उनसे भी मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो भी कन्वर्ट हो सके कि हाँ ठीक है यार, जो मेरी गलती है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप अपनी गलती क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट करोगे गलती को तभी तो आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो ये चीज़ था। तो जहाँ पे दूसरे प्रॉप फर्म फेल कर देते हैं, वहाँ पे हमने सेकेंड चांस दिया कि अकाउंट रीसेट करके फिर से ट्रेड कर सकते हो। आर्बिट्राज इतने सारे लोग एक एक मिनट में बाई सेल कर रहे हैं, क्योंकि इतना कम स्प्रेड है मेरे प्लेटफॉर्म पे, इतना कम स्प्रेड है गाइज कि आप ट्रेड करोगे, हो सकता है पॉजिटिव में खुलता है कि ट्रेड लोगे पॉजिटिव में ही खुलेगा, नेगेटिव दिखता ही नहीं है, इतना लो स्प्रेड है। पूरे इंडस्ट्री में सबसे मिनिमम स्प्रेड है द फंडेड रूम का। तो लोग क्या करते हैं, बाई किए, प्रॉफिट दिखा, क्लोज कर दिए। भाई ऐसे ट्रेड नहीं होता है, ऐसे करोगे या फिर आर्बिट्राज करोगे तो प्लेटफॉर्म कैसे पे आउट देगी सबको? प्रॉप इंडस्ट्री में प्रॉप फर्म ये होता है, जितने लोग भी रूल फॉलो करके ट्रेड करते हैं डिसिप्लिन तरीके से, उनको बस उनका रिवॉर्ड मिलता है, ना कि ऐसे कोई भी गैम्बलिंग किया, 5 ट्रेड गैम्बल कर दिया, प्रॉफिट आया, पे आउट मार दी। ऐसे नहीं होता है। तो आपको रूल बेस्ड ट्रेडर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में प्रॉफिट दिखा, क्लोज कर दिए, फिर दूसरे सेकंड में प्रॉफिट दिखा, क्लोज कर दिए। ऐसे नहीं करना होता। ऐसे करोगे तो आप नहीं टिक पाओगे, ठीक है, आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। फिर यही आर्बिट्राज वाला या फिर टिक स्कैल्पिंग वाला था, ये भी लोगों को लग रहा था कि ये हिडन रूल है। हिडन रूल नहीं है, ये डे 1 से मेंशन्ड था। इसमें भी सारे लोगों को हमने पे आउट आया था तो हमने रिजेक्ट नहीं किया। जिनका भी 10% से कम था उनका क्या किया कि हमने 1 मिनट का जितना भी ट्रेड था, 1 मिनट के अंदर वाला, उसका सारा प्रॉफिट डिडक्ट करके हमने पे आउट दिया प्रॉपर। टोटल पे आउट दूसरे वीक में जितना भी गया है, सिर्फ 2 वीक में गाइस, मैं नीचे PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना। सारे ट्रांजेक्शन को आप स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हो। तो सारे ट्रांजेक्शन रियल हैं, कुछ भी फेक वेक नहीं किया गया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ है। तो उसमें क्या किया हमने, 1 मिनट का जितना भी प्रॉफिट था उसको डिडक्ट करके हमने जो भी रियल ट्रेड का उनका प्रॉफिट था हमने पे आउट दे दिया सभी लोगों को। जिनका टिक स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा किया हुआ है, आर्बिट्राज किया हुआ है, उनको हमने ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया है कि जाओ आप ट्रेड कर सकते हो, आपको बस ये नंबर 10% से कम करना है, आप अपना प्रॉफिट फिर निकाल सकते हो। हमने उसको फेल नहीं किया। दूसरे प्रॉप फर्म वाले तो मौका ढूंढते हैं कि चल तुम गलती करो, हम फेल कर देंगे। हमने उनको मौका दिया कि चलो ठीक है हम फेल नहीं करेंगे, आपको एक और मौका देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने मेल देखा होगा, ये वीडियो देखा होगा कि हमने सेकंड चांस करके मौका दिया कि आप जाके फिर से ट्राई करो, हम नहीं आपको फेल करना चाहते हैं। आप अच्छे से ट्रेड करोगे, पे आउट आएगा तो आपको मिलेगा। गलती करोगे, रूल जो जो लिखा हुआ है वेबसाइट पे, आप रूल फॉलो नहीं करोगे, आपका अकाउंट फेल हो जाएगा या फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे पे आउट के लिए। तो ये चीज़ होता है। आप कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। कुछ भी गलती होता है बस किसी और पे थोप देना है। जब तक अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करोगे, लाइफ में नहीं ग्रो कर सकते हो आप। तो ये चीज़ होता है। सोचो अब इतना एफर्ट हमारे तरफ से आपके लिए होता है, तो इमेजिन करो कि हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए। तो इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। दूसरा चीज़, एक और चीज़, आप इंटरनेट आपके पास होता है, आप जाके सर्च करना इंडस्ट्री में कितने ऐसे प्रॉप फर्म हैं जो वीकली पे आउट देते हैं। पहला बात तो बहुत कम मिलेंगे। अगर उसमें से जितने लोग भी वीकली पे आउट देते हैं, किसी में सर्च कर लेना, कोई भी वीकली पे आउट या फिर रिवॉर्ड 80% देता है क्या, चेक करके आप बताना, ठीक है। इंडस्ट्री में जितने भी प्रॉप फर्म है, देखना अगर कोई वीकली पे आउट दे रहा है आपको तो क्या 80% देता है क्या। ये पूरे इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट वीकली पे आउट है गाइस। और इसको हम एक बिल्कुल ज़ीरो डिनायल पे ले जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ अभी लोग गलती करते हैं, उनको समझाना पड़ता है तो उनको लगता है कि जैसे रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट नहीं, आपको वार्निंग दिया जा रहा है। आप रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करके करोगे ना तो आपका एक भी रिजेक्शन नहीं हो सकता है। हम लोग आगे चल के और भी ज़्यादा एडवांस होंगे तो विद इन 1-2 मिनट आपका पे आउट जाएगा, रिवॉर्ड जाएगा। आपने रिवॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट किया, आपके अकाउंट में चला जाएगा 2-3-4 मिनट के अंदर। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 1-2 वीक में ये भी पॉसिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। आई होप आप इन सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लोगे। और एक और रिक्वेस्ट, फिर से लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से
कि प्लीज़ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है या फिर आपको नहीं रूल समझ में आते हैं, प्लीज़ आप प्रॉप ट्रेडिंग से दूर रहो। आप इधर नहीं पैसा रिवॉर्ड ले पाओगे, आप इधर पास नहीं हो सकते हो चैलेंज में। जितने लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने आता है, रूल समझ में आता है, वही करो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है, आप इधर क्या डिसिप्लिन में रह पाओगे। इधर प्रॉप ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप कितने डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करते हो और आपको जो भी रिवॉर्ड मिलता है। ये एक इवेल्युएशन प्लेटफॉर्म होता है गाइज। आप इधर अपने आप को प्रूफ करते हो, अपना डिसिप्लिन दिखाते हो, जो जो रूल सेट किया हुआ रहता है उसको फॉलो करके एक ट्रेड करते हो, तब जाके आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये चीज़ होता है प्रॉप ट्रेडिंग या फिर प्रॉप फर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।